इसकी शरण आ जाने के बाद तो ये इस तरह के कष्टों को कम कर देगा। परमात्मा की महिमा भी ना सुने, भक्ति ना करें और काम में ज्यादा ध्यान दें, कभी नुकसान ना हो जाए, और वो करते करते हो जाता है, फिर घर के रहते ना घाट के। इसलिए काम अवश्य करो, पर इसमें नागा ना करो। परमात्मा की महिमा अवश्य सुनो और भक्ति डेली करो। क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान? हमें शिक्षा के विषय में समझा रहे हैं कि वास्तव में असली शिक्षा क्या है। असली शिक्षा अंग्रेजी पढ़ लेना, जापानी पढ़ लेना, बहुत बड़ा कोई कोर्स कर लेना, बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल कर लेना, ये वास्तव में असली शिक्षा नहीं है, असली एजुकेशन नहीं है। ये शिक्षा पहले कहाँ थी? आज हम अपने आप को शिक्षित समझकर बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर जो एजुकेटेड मान चुके हैं, ये शिक्षा भाई और बहनों आज से 50 साल पहले कहाँ थी? क्या हमारे दादाजी, हमारे परदादाजी या उनके पिताजी, क्या वो पढ़े लिखे थे? क्या वो अक्षर ज्ञान युक्त थे? क्या उनके पास में कोई डिग्रियां थी? क्या उन्होंने BA, MBA, PhD कुछ कर रखी थी? कुछ नहीं कर रखी थी। फिर भी उनका जो जीवन था, आज आप और हम जो पढ़े लिखे हैं, डिग्रीधारी हैं, बड़ी बड़ी कंपनी में काम करते हैं, मोटा मोटा पैसा कमाते हैं, बड़े बड़े मकान में रहते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं, सारी सुविधा उपलब्ध हो रखी है। क्या इतनी सारी सुविधा और इतनी सारी पढ़ाई पढ़ने के बाद क्या हम अपने बुजुर्गों से अच्छा और शांति प्रिय जीवन जी पा रहे हैं? नहीं जी पा रहे। आज हम इतना पैसा कमाकर भी दुखी हैं, चिंता में हैं, टेंशन में हैं, सारा दिन भागा दौड़ लगी रहती है, फिर भी खर्चे पूरे नहीं होते। महीने वाले दिन जो तनख्वाह आती है उसका पता ही नहीं चलता 5 दिन बाद में कहाँ चली जाती है। आगे की चिंताएं सामने दिखाई देने लगती है। तो भाई और बहनों, इस शिक्षा की समाज को कोई आवश्यकता नहीं थी। ये शिक्षा ना सतयुग में थी, ना त्रेता युग में थी, ना द्वापर युग में थी, और ना ही कलयुग के प्रथम चरण में परमात्मा ने किसी को दी। केवल एक वर्ग विशेष को, जिनको हम लोग पंडित कहते हैं, ब्राह्मण कहते हैं, धर्मगुरु कहा करते हैं, केवल उस वर्ग विशेष को परमात्मा ने शिक्षित रखना अनिवार्य था। क्यों अनिवार्य था? धर्म शास्त्रों को जीवित रखने के लिए। परमात्मा ने जो चारों वेद लिखवाए, गीता जी लिखवाई, अन्य शास्त्र लिखवाए, इनमें जो अध्यात्म के विषय में ज्ञान लिपिबद्ध करवाया, इस ज्ञान को जीवित रखने के लिए, इस धार्मिकता को बनाए रखने के लिए परमात्मा ने एक वर्ग विशेष को, जिसको धर्मगुरु कहते हैं, ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मण का मतलब कोई जाति नहीं, ब्राह्मण का मतलब होता है मार्गदर्शक, गुरु। केवल परमात्मा ने उस एक वर्ग विशेष को ही शिक्षित रखा, अन्य किसी को भी शिक्षा ग्रहण नहीं करने दी। इसके पीछे बहुत सारे रीजन है भाई और बहनों। तो एक ब्राह्मण विशेष को ही क्यों शिक्षा दी, उसके पीछे का रीजन तो आपको पता चल गया कि परमात्मा ने इन धर्मशास्त्रों में लिखी हुई जो सच्चाई है थोड़ा थोड़ा समाज में लागू करके रखनी थी, ताकि लोग धार्मिक बने रहें, भगवान की याद ताजा ताजा बनी रहे। क्योंकि वर्तमान में परमात्मा ने धरती पर आना था, इन्हीं धर्मशास्त्रों को खोल खोल के दिखाना था, अध्यात्म को समझाना था। इसलिए परमात्मा ने इन धर्मशास्त्रों को समाज में बनाए रखने के लिए एक ब्राह्मण वर्ग विशेष को शिक्षित रखा। अन्य आम नागरिकों को परमात्मा ने शिक्षा ग्रहण क्यों नहीं करने दी? इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। अब देखो, जो अध्यात्म से अपरिचित लोग हैं वो एक दूसरे के अंदर राग द्वेष ईर्ष्या ढूंढने लग जाते हैं। जैसे वर्तमान में जो शेड्यूल कास्ट के भाई हैं, वो जैसे इन ब्राह्मणों से बहुत ज़्यादा ईर्ष्या करते हैं कि इन ब्राह्मणों ने हमेशा हम दलितों को नीचे रखा, हमारे को ऊपर नहीं आने दिया, हमारे को शिक्षा का अधिकार नहीं दिया, हमारे पूर्वजों को पढ़ने नहीं दिया।
लेकिन ये कारण नहीं है, ये तो आपकी अज्ञानता है जो आप इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। ये सारा खेल परमपिता परमात्मा का है, सतगुरु रामपाल जी का है। आम नागरिकों को परमात्मा ने शिक्षा ग्रहण करने के अधिकार से वंचित क्यों रखा? सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में और आज से 50 साल पहले तक। रीजन ये था भाई और बहनों, यदि आम नागरिक भी शिक्षित हो जाता तो आम नागरिक फिर ये गीता भी पढ़ता, ये चारों वेद भी पढ़ता, क्योंकि शिक्षित हो जाता, उसको पढ़ना लिखना आ जाता, उसको संस्कृत भाषा का ज्ञान होता, उसको हिंदी अच्छे से पढ़ने आती, तो सारे धर्म ग्रंथों को ये पढ़ने लग जाते। और आज इस समय कलयुग की पिछली पीढ़ी में जो परमात्मा ने आना था हमें ज्ञान देने के लिए, तो इस समय सारे के सारे अपने आप में धर्म गुरु बन के बैठे होते, सारे के सारे अपने आप में ब्राह्मण पंडित बने बैठे होते। आज सतगुरु रामपाल जी का भगत बनकर कोई भी उनका ज्ञान ग्रहण करने के योग्य नहीं रहता। सारे के सारे कहते जी हम तो सर्वानंद है अपने आप में, हमें अच्छे से पता है गीता में क्या लिखा है। जैसे ये चंद ब्राह्मण लोग, ब्राह्मण कौन? धर्म गुरु, ये आचार्य, शंकराचार्य, मठाधीश जो गुरु पद पर बैठे हैं, जिन्होंने ठेका ले रखा है कि मैं गीतावादी हूं, मैं वेदवादी हूं, मैं त्रिवेदी हूं, मैं चतुर्वेदी हूं। आज ये लोग सतगुरु रामपाल जी के ज्ञान को स्वीकार कर रहे हैं क्या? ये कह रहे हैं हम तो जगत गुरु हैं, हम तो खुद ही गुरु हैं, हम तो दुनिया को ज्ञान दे रहे हैं, हमने किसी से ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार यदि भाई और बहनों पूरे समाज को परमात्मा अक्षर ज्ञान युक्त कर देते आज से पहले, तो सभी आज अपने आप में धर्मगुरु बन के बैठे होते। आज कोई भी संत रामपाल जी के ज्ञान को स्वीकार नहीं करता। तो आज से पहले आम जन को शिक्षा ना देने के पीछे इस परमपिता परमेश्वर जी का सबसे बड़ा रोल था, सबसे बड़ा हाथ था। तो असली शिक्षा क्या है? अब जिसको हम असली शिक्षा मान रहे थे, इस पढ़ाई को, लिखाई को, बीए को, एमए को, पीएचडी को, डिग्रियां, आज इंसान कितना दुखी है भाई और बहनों। इतनी शिक्षा ग्रहण करने के बाद भी, बड़ी बड़ी नौकरियां प्राप्त करने के बाद भी आज इंसान कितना दुखी है, कितना टेंशन में है, कितना कर्जे में है, कितनी चिंता में है, आत्महत्या कर रहा है इंसान इस भौतिकवादी जीवन से दुखी होकर। तो ये असली शिक्षा नहीं है। इस शिक्षा ने केवल हमारे को बिगाड़ दिया, हमारे को इस नकली शिक्षा ने हमारे को चतुर बना दिया। भाई बहन का प्रेम रहा नहीं, बाप बेटे का प्रेम रहा नहीं, यारी दोस्ती रिश्तेदारी केवल स्वार्थों के ऊपर आधारित हो गई। इंसान को केवल पैसा ही पैसा दिखाई दे रहा है। लोगों ने ठगने के कैसे कैसे तरीके अपना लिए, शिक्षित होकर, कंप्यूटर बनाकर साइबर ठग बन बैठे लोग। तो इस शिक्षा ने केवल इंसान को चतुर बनाया है, एक दूसरे से दूर किया है, दिलों में दूरियां पैदा की है, रिश्तेदारों में दूरियां पैदा की है, इंसान का इंसान के प्रति विश्वास उठ चुका है, केवल लोगों को स्वार्थ दिखाई दे रहा है। असली शिक्षा गुरुदेव ने बताई आध्यात्मिक शिक्षा, ये भक्ति मार्ग वाली शिक्षा, ये है असली शिक्षा। आप और हमें ये जो मनुष्य जन्म मिला है, ये सिर्फ और सिर्फ आध्यात्मिक शिक्षा को प्राप्त करके आत्मा का कल्याण करवाने के लिए मिला है। तो भाई और बहनों, असली शिक्षा है वर्तमान में जो सतगुरु रामपाल जी परमात्मा दे रहे हैं। ये जो शास्त्र अनुकूल शत भक्ति मार्ग वो लेकर आए हैं शतलोक से चलकर, ये है असली शिक्षा जो हमने भी ग्रहण करनी है, अपने बच्चों को भी ग्रहण करवानी है। हमारे बच्चे, क्योंकि आज से पहले तो देखो भाई और बहनों, आप और हमें ज्ञान नहीं था, हम भी दुनिया की देखा देखी भीड़ चाल में, भागा दौड़ में आगे बढ़ रहे थे। हमें भी केवल पैसा ही दिखाई देता था कि पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ना इज्जत है, कुछ नहीं है। और बात भी सही है भाई और बहनों। ये तो सतगुरु रामपाल जी की शरण में आने के बाद, उनसे उपदेश लेने के बाद पता चला है इन बातों का कि वास्तव में हम कौन हैं, क्या हैं, करना क्या था, कर क्या रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं, मनुष्य जन्म क्यों मिला है, हमारा ये मनुष्य जन्म प्राप्त करने का प्रयोजन क्या था, क्या है। अब जाकर मन के ऊपर लगाम लगी है, अन्यथा आप और हम भी तो इसी कोशिश में सुबह उठते थे और जब तक रात को सोते नहीं थे तब तक इसी ताने बुने में लगे रहते थे। पैसा ज्यादा से ज्यादा कैसे कमाया जाए और कौन सा काम धंधा शुरू किया जाए, कोई एक्स्ट्रा काम किया जाए, कोई ओवर टाइम किया जाए,
लोगों से सलाह लिया करते थे, रात को सपने भी इन्हीं चीज़ों के आया करते थे। लेकिन अब गुरुदेव भगवान ने आकर हमारी आंखें खोल दी। हमारी भागादौड़ अन्य लोगों की तरह मिट गई है, समाप्त हो गई है। हमारा मन शांत हो गया है, क्योंकि हमें वास्तविकता का पता चल गया। हमें भविष्य के दर्शन करवा दिए गुरुदेव भगवान ने कि अगम निगम को खोज ले बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज्य मिले तो भी बिना नाम बेगार। भाई तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करे मन सबका किया विवेका हो। जिसके पास जितनी ज्यादा माया, जितना ज्यादा धन, वो व्यक्ति उतना ज्यादा दुखी, उतना ज्यादा परेशान। आज एक गांव का सरपंच देख लो आप, एक विधायक देख लो, एमएलए, उस एमएलए की 5 साल की दिनचर्या को देखो आप। वो सुबह घर से नहा धो के अप टू डेट होके सफेद कपड़े पहन के बढ़िया अपनी फॉर्च्यूनर या स्कॉर्पियो गाड़ी लेके 2-4 लोगों को साथ में बैठा के वो सुबह घर से बाहर निकलता है और कम से कम 2-3 गांव में जाता है, 2-3 फंक्शन में जाता है, 2-3 जगहों पे जाता है और शाम तक वो फंक्शन अटेंड करते करते उसका समय पूरा हो जाता है। रात को 10, 11, 12 बजे घर पे आता है, घूटी सूटी लगा के पढ़ता है। सभी तो नहीं, लेकिन ज्यादातर घूटी सूटी लगा के पड़ जाता है। फिर सुबह उठते उसकी वही दिनचर्या, और 5 साल कब निकल जाते हैं उसको पता भी नहीं चलता। तो भाई और बहनों, अब गुरुदेव भगवान ने आप और हमारी आंखें खोल दी हैं। हमने भी बचना है, अपने बच्चों को भी बचाना है, भगत भाई बहनों को भी बचाना है इस नकली शिक्षा से। अब हम भगत होने के बाद अपने बच्चों को नौकरी के लिए नहीं पढ़ाएंगे, हम अपने बच्चों को उच्च शिक्षा नहीं दिलवाएंगे, क्योंकि हम भगत हैं। हमारे विचारों में और आम लोगों के विचारों में रात दिन का अंतर है। जब तक आप सतगुरु रामपाल जी की शरण में नहीं आओगे, इस तत्व ज्ञान से परिचित नहीं होगे, तब तक आपको केवल नौकरी सब कुछ दिखाई देगी, पैसा ही सब कुछ दिखाई देगा, समाज का झूठा मान सम्मान ही सब कुछ दिखाई देगा। लेकिन भक्तों ने अभी चक्कर में नहीं पड़ना है। जगतकार भगत का 36 का आंकड़ा होता है उनके विचारों को लेकर, क्योंकि जगत की बुद्धि पर काल सवार होता है, भगत की बुद्धि पर सतगुरु सवार होता है। भगत का लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना होता है, जगत का लक्ष्य मान बढ़ाई और धन प्राप्त जो है करना होता है। भगत मान बढ़ाई अहंकार से दूर होता है, जगत में ये चीजें कूट कूट के भरी होती है। वो मान सम्मान का भूखा होता है, लोग उसकी तारीफ करें, उसकी प्रशंसा करें, उसकी बड़ाई करें, रिश्तेदारियों में उसका नाम हो कि फला व्यक्ति इतना पैसे वाला, इतनी जमीन, शहर में इतने उसके प्लाट हैं, इतना बड़ा अधिकारी है। वो मान बढ़ाई में जीता है, क्योंकि वो काल प्रेरित है। तो हम भगत भाई बहनों ने नौकरी प्राप्त करवाने की दृष्टि से अपने बच्चों को बिल्कुल भी शिक्षा ग्रहण नहीं करवानी है, अन्यथा ये आप और हमारी सबसे बड़ी भूल होगी। परमात्मा हमसे नाराज होगा। ये नौकरी परमात्मा की तरफ से दिया गया एक झांसा है, एक झांसा। अगर सतगुरु रामपाल जी इस शिक्षा के बदले अगर नौकरी का लड्डू ना फेंकते, तो आज कोई भी उनकी आत्माओं को नहीं पढ़ाता, कोई भी माता पिता अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजता, उन्हें अक्षर ज्ञान युक्त नहीं करवाता। अगर परमात्मा नौकरी का झांसा, नौकरी का लड्डू नहीं फेंके तो ये नौकरी रूपी लड्डू फेंकना बहुत जरूरी था, ताकि इस लड्डू के चक्कर में मेरी आत्माओं को उनके माता पिता पढ़ा दें, अक्षर ज्ञान युक्त करवा दें, ताकि जब 1994 के बाद मैं इन धर्मशास्त्रों को खोल खोल के दिखाऊंगा, तो शिक्षित होने के कारण मेरे बच्चे इन धर्मशास्त्रों को खोल खोल के भगवान को पहचान लेंगे, भक्ति को जान लेंगे। अब भाई और बहनों, हमने भगवान को जान लिया है, बच्चा बच्चा आज परमात्मा ने शिक्षित करवा दिया है। बूढ़ों को भी परमात्मा ने, बड़े बूढ़ों को भी परमात्मा ने 15-20 साल पहले गांव गांव में साक्षरता अभियान चलवाकर शिक्षित करवा दिया। अब आगे आवश्यकता नहीं है इस शिक्षा की ज्यादा, आगे केवल बेसिक शिक्षा, नॉर्मल शिक्षा। आप अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा 10वीं क्लास, 10वीं भी मैं समझता हूं ज्यादा है, क्योंकि भाई और बहनों मैं आपको उतनी बातें बोलूंगा जिन बातों पर मैं अमल करता हूं। मैंने अपने बड़े लड़के को केवल 10वीं तक पढ़ाया, इससे ज्यादा नहीं। छोटे लड़के को केवल 7वीं क्लास। 2 भाई के बच्चे मेरे साथ में रहते हैं,
वो तो शायद तीसरी या चौथी पढ़े होंगे बड़ी मुश्किल से। आवश्यकता ही नहीं है। क्या करेंगे पढ़ के? बर्बाद होंगे, बर्बाद। दुनियादारी में घुसेंगे, समाज में घुसेंगे। जितना बच्चा पढ़ता जाएगा उसके अंदर नए नए ख्वाब उत्पन्न होते जाएंगे। 8वीं पढ़ा लो, लास्ट 10वीं पढ़ा लो, बच्चे को अक्षर ज्ञान हो जाए, पढ़ना लिखना आ जाए, थोड़ा बहुत दुनियादारी का ज्ञान हो जाए। इससे ज्यादा बच्चों को आवश्यकता नहीं है पढ़ाई पढ़वाने की। उसके बाद बच्चा क्या करेगा? अगर ज्यादा पढ़ेगा तो 12वीं पढ़ेगा, BA पढ़ेगा तो क्या करेगा? टारगेट उसका क्या बनेगा? नौकरी। मैं डॉक्टर बनूं, मैं इंजीनियर बनूं, मैं फला फला बनूं, मैं ये बनूं। फिर क्या करूंगा बन के? पैसा कमाऊंगा, बड़ा मकान बनाऊंगा, बड़ी कोठी खरीदूंगा, बड़ी गाड़ी लेके आऊंगा। क्या करेगा भाई? क्या करेगा? इन चीजों का आवश्यकता ही नहीं है। हमें परमात्मा चाहिए था इस मनुष्य जन्म में, परमात्मा मिल गया, उसकी भक्ति मिल गई। अब जो चीजें आवश्यक होंगी वो परमात्मा देगा हमें, वो परमात्मा देगा। अरे जब वो राजाओं को राज दे रहा है, धनपतियों को धन दे रहा है, उनकी किसी जन्म की भक्ति के प्रतिफल में, तो हम तो वर्तमान में डायरेक्ट उनकी शरण में हैं। जब जिस चीज की आवश्यकता होगी, क्या परमात्मा हमें भरोसे रहने देगा? अरे सेठ कभी अपने बच्चों को किसी चीज के भरोसे रहने देता है क्या? तो हमारे गुरुदेव तो सावड़ सा सेठ हैं, जगत सेठ, कबीर सेठ। जहां हमें जिस चीज की आवश्यकता पड़ेगी, परमात्मा आगे से आगे तैयार कर देगा। तो भाइयों और बहनों, हमने बच्चों को ज्यादा पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, वरना बच्चे बिगड़ेंगे, भगवान से दूर होंगे। जो मनुष्य शरीर की श्वासें और जो समय हमने भक्ति में लगाना चाहिए ज्यादा से ज्यादा, बच्चे रातों को आंखें फाड़ फाड़ के कोई गणित पढ़ेगा, कोई विज्ञान पढ़ेगा, कोई अकबर बीरबल की कहानियां पढ़ेगा। क्या काम आएंगी हमारे? आज आप और हमारे वो अकबर बीरबल की बातें क्या काम आ रही है, जिनको पढ़ पढ़ के हमने इतना समय बर्बाद कर दिया? क्या काम आई आज हमारे? वो गणित हमारे क्या काम आ रहा है? आज कैलकुलेटर में 2 मिनट में सारे काम होते हैं। आज मोबाइल में कैलकुलेटर है, गणित पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। विज्ञान को पढ़ के हम क्या करेंगे जब हमने साइंटिस्ट ही नहीं बनना, हमने कोई खोज ही नहीं करनी। जिन जिन चीजों की आवश्यकता थी, परमात्मा ने लोगों को प्रेरणा करके, शिक्षित करवा के सब चीजों के फॉर्मूले बनवा दिए, सब चीजों का आविष्कार करवा दिया। अब हमने और हमारे बच्चों ने यदि वैज्ञानिक बनना है तो इस भक्ति मार्ग का वैज्ञानिक बनना है। अरे इस भक्ति मार्ग में निष्कर्ष निकालो ना, गुरुदेव के सत्संगों का, गुरुदेव के शब्दों का, गुरुदेव की वाणियों का करो ना खुलासा। नित्य नियम में कितनी वाणियां हैं, संध्या आरती में कितनी वाणियां हैं, करो ना खुलासा। लाइव आओ, बताओ भगत भाई बहनों को, इसमें वैज्ञानिक बनो ना। यह है असली पढ़ाई जो हमें मोक्ष भी देगी, हमारे भाग्य में आने वाले संकटों को, कष्टों को भी समाप्त करेगी। और जो हमारे भाग्य में परमात्मा ने पहले नहीं लिखा होगा, इस पढ़ाई के कारण परमात्मा नया लेख लिख देगा। मासा घटे ना तिल बदे, विधाता लिखे जो लेख, साचा सतगुरु मेट कर ऊपर मार दे मेख। इस पढ़ाई के कारण, आध्यात्मिक पढ़ाई के कारण, सतगुरु की शरण में आकर ये आध्यात्मिक पढ़ाई पढ़ने के कारण, तो हमने अपने बच्चों को नौकरी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ाना है। और 8वीं 10वीं से ज्यादा बिल्कुल मत पढ़ाओ, अन्यथा परमात्मा नाराज होगा। दूसरा, प्राइवेट स्कूलों में मत पढ़ाओ बच्चों को बिल्कुल भी। आपको महंगी महंगी फीस भरने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमने केवल बच्चे को अक्षर ज्ञान करवाना है, सरकारी स्कूल में भी हो जाता है। हमने बच्चों को कोचिंग वाचिंग नहीं करवानी, एक्स्ट्रा जो क्लास वगैरह लेते हैं वो नहीं दिलवानी हमने, क्योंकि आप और हमारा मकसद बच्चों से नौकरी करवाना नहीं है। ये नौकरी असंख्य जन्म हो गए, आपको करते हुए, मुझे करते हुए और हमारे बच्चों को करते हुए असंख्य जन्म हो गए। क्या मिला? गधे कुत्ते के शरीर मिले, लक 84 मिली। क्या मिला हमें? कुछ नहीं मिला। इस पढ़ाई से सब कुछ मिलेगा, सब कुछ। तो बच्चों को हमने ज्यादा महंगी स्कूल में नहीं पढ़ाना, महंगी महंगी फीस नहीं भरनी है, सरकारी स्कूल में भेज दो। और बच्चों को भी सख्त हिदायत दे दो, सख्त हिदायत कि भैया हमारी तरफ से तेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है। अगर तू फेल भी हो जाएगा हमें कोई गम नहीं है, लेकिन ये परमात्मा ने हमें जो पढ़ाई दे दी है, धार्मिक पढ़ाई, गुरु जी के मंत्र, सुमरण,
सत्संग सुनना, गुरु की महिमा करना, इस पढ़ाई में अगर तू फेल हो गया तो मुझे बड़ा दुख होगा। उस नकली पढ़ाई में चाहे तू 5 बार फेल हो जा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन असली पढ़ाई, शास्त्र अनुकूल शत भक्ति, भाई इसमें किसी भी चीज को नकार मत देना। अगर कभी तेरे मंत्र नहीं होंगे हमें बड़ा दुख होगा। जिस दिन तू सत्संग नहीं सुनेगा कम से कम 1 घंटे, हमें बड़ा दुख होगा। इस पढ़ाई को कंटिन्यू रख, जारी रख। ये सबसे बड़ी पढ़ाई है, सबसे बड़ी पढ़ाई, जिस पढ़ाई को पढ़ने के लिए परमात्मा ने हमें यह मनुष्य जन्म दिया है। तो भाई और बहनों, हमने ध्यान रखना है। ये बातें परमात्मा ने दास के माध्यम से पहले भी काफी जो है आप लोगों को समझवा दी हैं। तो ये गलती हम भाई बहनों ने बिल्कुल भी नहीं करनी है। और आने वाला समय भाई और बहनों, आने दो, 2028 युग परिवर्तन निश्चित है। इससे पहले क्या क्या होगा आपको कई बार बता दिया गया, कितना विनाश होगा, संसार की कितनी जनसंख्या सिमट कर रह जाएगी। कौन करेगा नौकरी? कोई नहीं करेगा। आज ये पवन दास आपका गुरु भाई, मैंने बीए सेकेंड ईयर तक की है, बीए फाइनल का एग्जाम नहीं दे पाया क्योंकि मैं उल्टे रास्ते चल पड़ा था काल प्रेरणा से। जिस दिन मेरा एग्जाम था मैं कहीं रंगरेलिया मना रहा था, मुझे पता ही नहीं आज मेरा एग्जाम है क्या। शायद मुझे परमात्मा ने आगे नहीं पढ़ाना था। अगर मैं बीए पूरी कर लेता तो मैं स्पोर्ट्स लाइन से था। मैं 21 किलोमीटर दौड़ा करता था, राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर। रोजाना 21 किलोमीटर तो मुझे दौड़ना पड़ता था। अगर मैं बीए कंप्लीट कर लेता, आज मैं कहीं कोई पुलिस अधिकारी बन के बैठा होता। इस भगवान और भक्ति से मैं कोसों दूर हो जाता, कोसों दूर। शायद ये परमात्मा को मंजूर नहीं था। तो भाई और बहनों, हमसे जो गलतियां बनी सो बनी। हमने जो समय 8वीं 10वीं से ज्यादा पढ़ाई पढ़ के जो बर्बाद किया है सो किया, लेकिन अब हमने अपने बच्चों का समय बर्बाद नहीं करवाना है। तो ये गलती हमने किसी भी कीमत पर अब नहीं करनी है।